मेरा नाम अमय है। मेरी जिंदगी उस हवेली के ठंडे अंधेरे साए में बीती है। कुंवरपुर हवेली ये वो जगह है जहां दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं बल्कि अनकही कहानियों और अनसुलझे रहस्यों की बनी है। हर 10 साल में 13 अगस्त की काली रात को इस हवेली का श्राप जागता है और हमारे परिवार का कोई न कोई उसकी चपेट में आ जाता है। (1986) में मेरे पिताजी, उनकी आखिरी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। 1996 में मेरी मां, जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों में किसी शोभा का नाम पुकारा था। 2006 में मेरी बड़ी बहन रीमा, जिसकी मौत ने मुझे सवालों के भंवर में धकेल दिया। आज 12 अगस्त 2016 है। हवेली की हवा में फिर वही सायों की सरसराहट है, वही अगरबत्ती की रहस्यमयी महक। हर कदम पर मुझे लगता है कोई मेरे पीछे है, कोई मुझे देख रहा है। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है या फिर इस बार इस हवेली का श्राप मुझ तक आ पहुंचा है? रात के 12 बजे जब घड़ी की सुई 13 अगस्त की ओर बढ़ेगी, क्या मैं इस श्राप को तोड़ पाऊंगा या फिर मैं भी इस हवेली की कहानी का एक और पन्ना बन जाऊंगा? 1986 की वो ठंडी काली रात। मैं तब सिर्फ 5 बरस का था। कुंवरपुर हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली थी, जिनके पीछे छुपा था एक ऐसा सच जो मेरे छोटे से दिमाग से कहीं बड़ा था। उस रात हवेली की खामोशी में कुछ टूट रहा था। शायद मेरे पिताजी का दिल या फिर उनकी जिंदगी। मैंने उन्हें देखा, अकेले, शराब के गिलास में खोए हुए, जैसे वो किसी अनदेखे साए से जंग लड़ रहे हों। उस रात कुछ था जो उन्हें डरा रहा था, कुछ जो शायद आज भी मुझे डराता है। फिर से क्यों आ गई? मैंने तो कहा था ना, ये सब अब खत्म हो चुका है। तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, तुझे तो मर जाना चाहिए था। पिताजी, आप किससे बात कर रहे हैं? वहां तो कोई भी नहीं है। हाँ मैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने कमरे में जा। अभी पिताजी, मुझे डर लग रहा है। वो आवाज क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वो बस हवा है। हाँ हवा। तू बस चुपचाप अपने कमरे में जा। अमय अपने कमरे की ओर चल जाता है। पिताजी डगमगाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। पिताजी। शोभा, मैंने तुझसे कहा था, मैंने तुझसे माफी मांगी थी, फिर तू मुझे क्यों नहीं छोड़ती? हर रात तू मेरे पीछे क्यों पड़ती है? बस कर, मैं और नहीं सह सकता। तू मर चुकी है शोभा, मर चुकी। कदमों की आवाज रुक जाती है। खामोशी। फिर एक नीची गहरी औरत की हंसी, डरावनी और एक दिल दहलाने वाली चीख हवा में गूंजती है। अमय कांपते हुए देखता है। मेरी माँ और मेरी बहन रो रही हैं और पिताजी का शव झूमर से बंधी रस्सी पर लटक रहा है, हल्के से हिल रहा है और दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा है, मैंने उससे प्यार किया था लेकिन वो नहीं मानी।
उस रात मैंने अपने पिताजी को खो दिया, लेकिन उस रात की वो चीख, वो साए, वो लाल चूड़ी, वो मेरे साथ रह गए। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक बच्चे का डर है, लेकिन अब इतने साल बाद मुझे लगता है वो शोभा थी और वो कभी नहीं गई। 1996 की वो गर्मी, मैं 15 साल का था और कुंवरपुर हवेली का साया मेरे दिल पर और गहरा हो चुका था। पिताजी की मौत के बाद मां कभी पहले जैसी नहीं रही। उनकी आंखों में वो चमक गायब थी जो कभी मुझे कहानियां सुनाते वक्त झलकती थी। अब वो मंदिर नहीं जाती थी, पूजा पाठ छोड़ चुकी थी। हवेली की दीवारें जैसे उनके साथ साथ सांस लेती थीं और हर रात मुझे लगता था कि वो दीवारें कुछ छुपा रही हैं। उस साल 13 अगस्त की रात करीब आ रही थी और मां की बेचैनी मुझे डराने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि वो डर किसका था, लेकिन अब इतने साल बाद मुझे लगता है वो शोभा थी जो फिर से लौट आई थी। वो वापस आ गई है। मैं जानती हूँ वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अब लगता है मेरी बारी है। माँ, आप क्या कह रही हैं? कौन आ गई है? आप ठीक तो है ना? मैं, तू नहीं समझेगा। शोभा, वो औरत जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था, वो यही है। मैंने उसे देखा रात को उस लाल साड़ी में। शोभा कौन है माँ? आप बार बार उसका नाम क्यों ले रही हैं? क्या हुआ था? वो तेरे पिताजी की जिंदगी में आई थी। उसने सब बर्बाद कर दिया और अब वो मुझसे बदला लेने आई है। मैंने जो किया वो उसे भूलने नहीं देगा। वो हर रात मेरे पास आती है, मेरे सपनों में, मेरे पीछे। वो लाल साड़ी, वो चूड़ियों की खनक। अचानक ऊपर की मंजिल से एक तेज थप की आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। अमय और मां दोनों चौंक जाते हैं। एक पल के लिए लाल साड़ी का एक कोना लहराता दिखता है, फिर गायब हो जाता है। मैंने तुझसे कहा था अमय, वो मुझे लेने आई है। तू यहाँ से चला जा। ये हवेली, ये किसी को नहीं छोड़ती। 13 अगस्त 1996 की रात, हवेली में घुप अंधेरा। बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टकरा रही हैं। अमय मां के कमरे के बाहर खड़ा है। मां ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। अमय दरवाजा पीट रहा है। माँ, दरवाजा खोलो। माँ प्लीज, आप अंदर क्या कर रही हैं? कमरे के अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। अचानक एक ठंडी करुण आवाज गूंजती है, जैसे कोई औरत फुसफुसा रही हो। तूने मुझे छीना, अब मेरी बारी है। माँ, ये क्या आवाज थी? माँ प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा जोरदार धड़ाम के साथ खुलता है। अंदर माँ फर्श खून से लथपथ पड़ी है। उनकी गोद में वही लाल साड़ी है जो तस्वीर में थी। उनकी आंखें खाली, बेजान। दीवार पर खून से लिखा है, तूने मेरा सब छीना। पास में टूटी हुई चूड़ी पड़ी है और कमरे में अगरबत्ती की तेज महक फैली हुई है। उस रात मैंने अपनी मां को खो दिया, लेकिन वो लाल साड़ी, वो चूड़ियों की खनक, वो दीवार पर लिखा संदेश, वो मेरे जहन में बस गए। मैं समझ नहीं पाया कि शोभा कौन थी और मां उससे इतना क्यों डरती थी। लेकिन अब इतने साल बाद मुझे लगता है वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो इस हवेली का वो श्राप थी जो हर 10 साल बाद जागता है। और शायद अब मेरी बारी है। 2006 का वो साल, मैं 25 साल का था और कुंवरपुर हवेली का श्राप मेरे परिवार को एक एक करके निगल रहा था। पिताजी और मां के बाद मेरी बड़ी बहन रीमा ही मेरे लिए सब कुछ थी। वो हमेशा हंसती थी, लेकिन उस साल 13 अगस्त की तारीख नजदीक आते ही उसकी मुस्कान गायब होने लगी। वो कुछ जान चुकी थी, कुछ ऐसा जो उसे रातों को सोने ना देता था। हवेली की दीवारों में अब भी वही साए सरसराते थे, वही अगरबत्ती की महक हवा में तैरती थी। मुझे नहीं पता था
कि रीमा क्या ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखता था और शायद वो डर ही उसे ले गया। अमेय, क्या तूने कभी सोचा है कि माँ कभी तुझसे वैसा प्यार क्यों नहीं करती थी जैसा मुझसे? तुझे नहीं लगता कि इस हवेली में कुछ गलत है, कुछ जो वो हमसे छुपाती थी? पता नहीं दी, शायद मैं बचपन में कमजोर था, या शायद माँ को मेरी शक्ल से पिताजी की याद आती थी। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? तुझे क्या हुआ है? मैंने कुछ देखा अमेय, उस पुराने स्टोर रूम में कुछ कागजात, कुछ पुरानी तस्वीरें। माँ ने शोभा के बारे में कुछ लिखा था और पिताजी ने भी। वो इस हवेली में थी अमेय, और मुझे लगता है वो अब भी यहीं है। दी, तू भी ना, ये बस पुरानी बातें। शोभा कौन थी? माँ हमेशा उसका नाम लेती थी, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तू इतना क्यों डर रही है? अमेय, तू नहीं समझ रहा। मैंने रात को उस कमरे से आवाजें सुनी, चूड़ियों की खनक, जैसे कोई औरत रो रही हो, और दीवार पर कुछ लिखा हुआ था खून से। सच्चाई छुपती नहीं। मैंने माँ की डायरी पढ़ी और मुझे लगता है वो सच मेरे बहुत करीब है। ये सब तेरा वहम है, ये ज्यादा मत सोच और सो जा। 12 अगस्त 2006 की रात, हवेली में घुप अंधेरा। अमेय बेचैन पड़ा है। रीमा के कमरे से तेज चीख सुनाई देती है। अमेय दौड़कर जाता है, लेकिन कमरा खाली है। खिड़की खुली, तेज हवा चल रही है। कुएं के पास एक परछाई दिखती है। अमेय दौड़ता है, लेकिन देर हो चुकी है। सुबह रीमा का शव कुएं में उल्टा लटका मिलता है। उस सुबह मैंने रीमा को खो दिया। वो हवेली का सच ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी कीमत उसकी जान थी। लाल साड़ी, खून से लिखा संदेश, चूड़ियों की खनक, ये सब मेरे साथ रह गए। शोभा कौन थी, रीमा ने क्या जाना, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे लगता है वो सच मेरे करीब है और शायद मेरी बारी है। आज 12 अगस्त 2016, कुंवरपुर हवेली का शाप मेरे चारों ओर मंडरा रहा था। हर 10 साल में 13 अगस्त की रात को इस हवेली ने मेरे परिवार को निगल लिया। पिताजी, माँ, रीमा। अब मुझे लग रहा था मेरी बारी है। हवा में वही अगरबत्ती की महक थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। क्या ये मेरी आखिरी रात थी? 30 साल से ये ताला बंद है, आज क्यों खुला है? दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। अंदर कमरा धूल और अंधेरे से भरा है। पुरानी अलमारियां, टूटी कुर्सियां, बिखरे कागज। अगरबत्ती की महक और गहरी है। कोई है यहां? वो अलमारी खोलता है और एक पुरानी चमड़े से बंधी डायरी निकालता है। पन्ने पीले, धूल से ढके। उसकी सांसें तेज हो जाती है। जैसे ही अमेय ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उस डायरी ने मेरी दुनिया उलट दी। हर शब्द मेरे अंदर चाकू की तरह चुभ रहा था। ये मेरा सच था और इस हवेली का शाप। 1985, शोभा, अस्पताल की नर्स, पिताजी से प्यार करती थी। मां ने सब जान लिया। उसे हवेली में बांधकर जहर दिया, लेकिन उसका जो छोटा बच्चा था उसे नहीं मारा, क्योंकि वो बच्चा उसी खानदान का नाजायज बच्चा था। वो बच्चा मैं हूं। मैं उनका बेटा हूं। मां ने मेरी असली मां को मारा इस हवेली में। ये सच नहीं हो सकता। चूड़ियों की खनक और तेज होती है। हवा में एक ठंडी साया गूंजती है। शोभा की आत्मा साफ होने लगती है। वो धीरे धीरे अमेय की ओर देखती है। मेरा बच्चा अमेय, तू अब सच जान गया है। मैंने तुझे हमेशा देखा,
इस हवेली की हर दीवार में, हर साये में। माँ, तुम शोभा हो, मेरी असली माँ। लेकिन ये सब क्यों? तुम्हें क्या हुआ था? मुझे सच बताओ। अमय, इस हवेली में मैं एक सपना लेकर आई थी। तेरे पिताजी, वो मुझे अस्पताल में मिले थे। इस परिवार को एक बेटा चाहिए था। उनकी दूसरी माँ, वो सिर्फ बेटियां ही दे पाई थी। उन्होंने मुझे शादी का वचन दिया, मुझसे प्यार का वादा किया, लेकिन जब तू मेरे गर्भ में आया तब सारी सच्चाई सामने आई। तो उन्होंने तुम्हें धोखा दिया? और फिर क्या हुआ? माँ ने तुम्हें मार दिया? हाँ अमय, जब उन्हें पता चला कि मैं तुझसे गर्भवती हूँ तो वो डर गए। उनकी दूसरी माँ को मुझसे जलन थी। उन्होंने मुझे इस हवेली में बुलाया, मुझे बांधा और जहर दे दिया। मैं चीखती रही, तुझसे मिलने की गुहार लगाती रही, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरी आखिरी सांस इस हवेली में बंद गई और मेरा दुख इसकी दीवारों में बस गया। माँ, लेकिन मेरी क्या गलती थी? मुझे तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिला। मेरा बच्चा, ये मेरा अधूरा प्यार है। मैंने कभी बदला नहीं चाहा, लेकिन मेरी आत्मा इस हवेली में कैद थी। तूने सच जान लिया, अब मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। और शोभा इस हवेली में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। उस रात मैंने अपनी माँ की सच्चाई जानी। 13 अगस्त को ही मेरी माँ को मारा था, लेकिन वो सच सिर्फ जवाब नहीं था, वो एक बोझ था, एक जिम्मेदारी। कुंवरपुर हवेली की कहानी सिखाती है कि सच्चाई को दबाने से दुख और श्राप जन्म लेता है। धोखा और बदला केवल पीड़ा देता है। सत्य को स्वीकार करने और प्रायश्चित की हिम्मत ही मुक्ति दिलाती है, जिससे आत्मा को शांति और भविष्य को रोशनी। हमारे YouTube चैनल @cartoon78 को सब्सक्राइब करें।